ओके, तो आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो बेसिकली ये एक ऐसी अप्रोच होती है कि आप अपनी जो प्रेजेंट नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल कर सकें और साथ ही के साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए अपनी नीड्स को पूरा कर पाए। तो बेसिकली बहुत इजी लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू ग्रोथ दैट मीट्स present needs such as food, education, and health without compromising the ability of future generation to meet their own। ठीक है, कि आपकी भी नीड्स पूरी हो रही हैं आज के टाइम पे और आपकी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड्स वो पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 कोर पिलर कहे जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है आपका इन्वामेंटल स्टुवर्डशिप और तीसरा है आपका सोशल इंक्लूजन। ठीक है, तो ये 3 मेन पिलर हैं। इन्वामेंटल प्रोटेक्शन में आपका रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में आपका इक्विटी, हेल्थ, एजुकेशन आ जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका रिस्पॉन्सिबल लॉन्ग टर्म चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इन्हीं सबको ध्यान में रख के यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाले जिसको अडॉप्ट किया गया 2050 में, 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया और जिसमें 17 एसडीजी को इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब 17 के 17 जो एसडीजी हैं हम वो भी देख लेंगे साथ ही में। ओके, सो आपका 17 गोल्स में से फर्स्ट है आपका नो पॉवर्टी। ठीक है, पहले मैं बोल रही हूँ, आप बस सुन लीजिए। पहला है आपका नो पॉवर्टी, सेकंड है आपका ज़ीरो हंगर, थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है आपका क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ reduced inequalities, 11 sustainable cities and communities, 12 responsible consumption and production, 13 is climate action, 14 life below water, 15 life on land, 16 peace, justice, strong institution and 17 partnership for the goals। अब आप इन्हें याद कैसे कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट पहला क्या होता है, लाइफ में गरीबी नहीं होनी चाहिए, इंसान गरीब ना हो, तो नो पॉवर्टी। अब जब वो गरीब नहीं है तो ऑब्वियसली उसके पास खाने के लिए होगा, तो ज़ीरो हंगर। गरीब नहीं होने के बाद वो सबसे पहले काम क्या करेगा, खाना खाएगा। तो नो पॉवर्टी देन ज़ीरो हंगर। अब गरीब भी नहीं है, खाना भी खा लिया। अब इससे तीसरा में क्या होगा, अब उसकी हेल्थ थोड़ी अच्छी हो गई, तो इट मीन्स गुड हेल्थ। ठीक है, अब हेल्थ भी अच्छी हो गई तो अब उसे क्या चाहिए, एजुकेशन, तो मतलब क्वालिटी एजुकेशन। अब एजुकेशन में मिलने लगी। अब एजुकेशन लेने के बाद उसे याद आया कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, तो फिफ्थ हो गया हमारा जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी भी हो गई। अब इक्वल होने के बाद उसे याद आता है कि पानी, क्लीन वाटर और सैनिटेशन होना चाहिए, पानी पीने के लिए क्लीन वगैरह होना चाहिए। जब आपके पास पानी वानी क्लीन होगा तो सही रहेगा। तो सिक्स्थ हो गया आपका क्लीन वाटर। अब उसने कहा कि पानी भी हो गया हमारे पास, तो क्यों ना हमारे पास क्लीन एनर्जी भी हो, अफोर्डेबल भी हो, जो हम घर में लाइट भी जला सकें, इस टाइप में। तो मतलब सेवन्थ हो गया आपका क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब आपका सेवन्थ ये हो गया। फिर उसने सोचा क्यों ना, अब मैं पढ़ भी लिया, सब कर लिया, तो अब मैं डिसेंट वर्क देखूं तो ताकि मेरी ग्रोथ हो। तो एट्थ पे वो चला गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे। जब वो ग्रोथ पे गया, अब कहाँ काम करेगा, इंडस्ट्री में काम करेगा, इनोवेशन कुछ करेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। तो एट्थ के बाद नाइन्थ क्या है आपका, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब वो वहाँ गया इंडस्ट्री में काम करने, तो उसने देखा कि वहाँ सब काम कर रहे हैं, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। ठीक है, यानी कि इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया गया है, सब ही काम कर रहे हैं वहाँ, ऑल आर। ठीक है, फिर जब टेंथ में रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ हो गया
तब उसने कहा कि अब जो जहाँ वो रहता है वो सस्टेनेबल सिटीज़ है, कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद अब उसने कहा कि अब वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा कंज्यूमर मतलब सिटीज़न बन गया है, तो वो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेगा और रिस्पॉन्सिबल है जो भी प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि उसने इतना सारा फर्स्ट से लेके 11th तक अचीव कर लिया ना, तो 12th में क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेगा वो। जब वो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन भी करने लगा, प्रोडक्शन भी हो गया उसका सही, तब उसने सोचा कि चलो मैं क्लाइमेट के बारे में सोचता हूँ। तो 13 इज़ फॉर योर क्लाइमेट। जब क्लाइमेट के पास पहुँचा तो कहता क्लाइमेट में क्या है, पानी भी आएगा, तो मतलब 14 आ गया लाइफ बिलो वाटर, 15 हो गया लाइफ ऑन लैंड। जब उसने कहा लाइफ बिलो वाटर भी देखूंगा और लाइफ ऑन लैंड भी देखूंगा, तो 15 आपका लाइफ ऑन लैंड। जब ये सब क्लियर हो गया तो अब 16 अब उससे मिल गई शांति, यानी कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये मिल गया। अब 17 में जाके उसने पार्टनरशिप कर ली कि उसके सारे गोल पूरे हो गए। तो हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे। देखो, पहले वो गरीबी उसने ख़त्म करी। जब उसकी गरीबी ख़त्म हुई तो उसने अपने खाने का अरेंजमेंट किया, तो ज़ीरो हंगर। थर्ड, जब खाना भी हो गया तो उसकी हेल्थ अच्छी हो गई, तो गुड हेल्थ। फोर्थ, हेल्थ भी अच्छी हो गई तो पढ़ने गया, क्वालिटी एजुकेशन। पढ़ने गया तो देखा जेंडर इक्वालिटी उसने देखी, जेंडर इक्वालिटी भी देखा तो अब उसे प्यास लगी, तो मतलब क्लीन वाटर। अब बैठा तब तो पानी, अब इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो उसने कहा क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी भी होनी चाहिए। अब ये सब मिल गया तो उसने सोचा कि मैं काम कहाँ करूँगा, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में गया। काम करने के लिए उसे इंडस्ट्री चाहिए थी, तो वो 9th में गया इंडस्ट्री पे। जब इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा तब उसने देखा 10th में जाके कि सभी काम कर रहे हैं, तो मतलब रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। जब रिड्यूस हो गई इनइक्वालिटी तो उसने सोचा अब मैं एक सस्टेनेबल सिटीज़ में बना सकते हैं, एक सस्टेनेबल कम्युनिटी है जहाँ पे सब है। जब ये सब हो गया तो अब उसने सोचा 12th में कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेगा, तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेगा और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करेगा। जब ये सब हो गया तो उसने सोचा क्यों ना क्लाइमेट के बारे में सोचा जाए, तो 13 पे वो आ गया क्लाइमेट पे। अब वो क्लाइमेट के पास पहुंचा ही था तो उसने देखा पानी, तो पानी लाइफ बिलो वाटर। जब वो बिलो वाटर के बारे में सोच रहा था तो उसने देखा लाइफ ऑन लैंड भी, या तो 15। अब ये सब होने के बाद अब उसे मिली शांति, दैट इज़ पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब ये सब पूरा होने के बाद 17th पे लास्ट उसका उसने पार्टनरशिप कर ली अपने गोल्स के लिए। ओके, सो ये बहुत बेसिक है, याद करने के लिए एक बारी में बहुत इजी याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम कोई और टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।